महज एक सीटों पे वो जिन भी कारणों से इनकी जीत हुई, मैं उस पर प्रश्न नहीं करूंगी, लेकिन हाँ अभी भी तारापुर बाकी है। अरे 2 सीटों पे आप क्या तय कीजिएगा? जनता ने तो आपको दिखा दिया, आपको 43 पे सिमटा के रख दिया था, तो जनता का मैंडेट तो पहले ही था। लेकिन अभी आप 4 बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं, तो आप कभी भी लंगड़ा के गिर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, मान सम्मान की लड़ाई उपचुनाव में परिणाम के रिजल्ट जो है, मतलब परिणाम जो है वो आ रहे हैं। वोटों की गिनती हो रही है। कुशेश्वर स्थान में अमन भूषण हजारी की जीत दर्ज हो चुकी है। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। जो दावे आप लोगों ने किए थे और ये आप लोगों ने कहा था कि जनता बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई है और आप लोग जनता के साथ हैं, मगर जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आई और कुशेश्वर स्थान में आप लोगों की हार हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सही मायने में हारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, खोने के लिए कुछ हमारे पास नहीं था, क्योंकि दोनों जो सीटें थी वो दोनों के दोनों जेडीयू के जीती हुई सीट थी और ये बाई इलेक्शन में हमने अपने कैंडिडेट्स को वहाँ खड़ा किया था। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं वोटों का जो इतने वोट आए, जबकि वो हमारी सीट थी नहीं, बावजूद इसके इतने वोट्स राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में गई है, तो वो अपने आप में दिखाता है कि वहाँ के लोगों ने हमें स्वीकार किया है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दूसरी बात है, जनता का मैंडेट सराखों पे, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं हम, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरीके से ये आज दावे कर ले महज एक सीटों पे वो जिन भी कारणों से इनकी जीत हुई, मैं उस पर प्रश्न नहीं करूंगी, लेकिन हाँ अभी भी तारापुर बाकी है, जहाँ के माननीय विधायक जो इनके स्वर्गीय मेवालाल जी दिवंगत हो चुके हैं, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। लेकिन आज उनकी आत्मा भी होगी तो कलप रही होगी कि किस तरीके से और किन हालातों में उनकी मृत्यु हुई। हम सब जानते हैं कि 3 दिनों तक वो बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, उनको दवाइयाँ नहीं मिली, उनको बेड नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला और तब उनकी मृत्यु हो गई। तो तारापुर की जनता ये भी जानती है। लेकिन हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, जनता ही सर पे चढ़ाता है तो जनता ही उतारता है। तो इनको तो जनता ने उतार दिया है पहले ही, तीसरे दर्जे की पार्टी वाले लोग हैं। अरे 2 सीटों पे आप क्या तय कीजिएगा? जनता ने तो आपको दिखा दिया, आपको 43 पे सिमटा के रख दिया था, तो जनता का मैंडेट तो पहले ही था। और पिछला विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी, अभी भी हम नंबर 1 की पार्टी हैं और एक सीट अभी भी हमारे खाते में आ सकती है। हम अभी बहुत उसके लिए आशावान हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब अगर इनकी कोई तिकड़म नहीं चली तो, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से वोटिंग इतनी स्लो चल रही है। जो पिछले विधानसभा में भी हमने देखा था कि काउंटिंग जो है वो रात तक पहुंच गई थी, उसी लगता है कि चक्कर में ये वापस लगे हुए हैं तारापुर के लिए। लेकिन हम भी सजग हैं और हम देख रहे हैं कि कहाँ ये कोई त्रुटि ना हो और हमारे तमाम वहाँ कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद हैं, तमाम चीज़ों पे मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं अंत में कहना चाहूँगी, जनता ही मालिक है और जनता का मैंडेट सर आँखों पे है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले टाइम में जनता इनको जवाब देगी। हार कबूल करती है कुशेश्वर स्थान? भाई मैं तो बोल रही हूँ, जनता ही मालिक है और जनता का मैंडेट सर आँखों पे। अगर जनता ने जनता दल यूनाइटेड को जिताया है तो भी हम जनता को सलाम और दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता ने अगर उनको वोट किया है तो वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के किसी भी विधायक, मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी बिहार की जनता की उम्मीदों पे तो खरे कहीं नहीं उतरे हैं। लेकिन अगर जनता ने आपको वोट किया, आप जीते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के पुनः उनसे विनम्र विनती होगी कि आप अभी भी जनता के लिए जागरूक हो जाइए, जाग जाइए, मत सोइए, मत उनके वोटों का हनन कीजिए, मत उनकी हत्या कीजिए, मत लोकतंत्र की हत्या कीजिए। कम से कम आप दिखाइए कि आप जनता के हित में आप कार्य कर रहे हैं, जो अभी तक मुझे बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। अब राजद मानेगी ना, नीतीश कुमार का विकास जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया? क्या बात करते हैं? मतलब तीसरे दर्जे की पार्टी का विकास कहाँ से भारी पड़ गया? मतलब विकास के नाम पे इनको बताइए, पूछ लीजिए इनसे कि विकास लिख भी पाएंगे या नहीं। विकास कुछ नहीं किया इन्होंने, भ्रष्टाचार किया इन्होंने। इनके सहभागी पार्टी ने खुद कहा था जनता का दमन और शोषण करने वाली पार्टी है और उन्हीं लोगों ने गिनाया था इनको 70 घोटाले। मुख्यमंत्री जी को गिनाया था प्रधानमंत्री जी ने और अभी भी दबिश में ये गठबंधन चल रहा है। एक तो कहते हैं कि विश्व की नंबर 1 की पार्टी, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो 4 बैसाखियों पे चल रही है, तो ये क्या दावा करेंगे? ये दूसरी और तीसरे और बाकी जो है ना छुटपुरिया पार्टियों के साथ बैठ करके सरकार बनाने वाले, कभी दम पे आप 243 सीट्स में जीत करके दम भरिएगा तो हम भी मानेंगे, नतमस्तक होंगे आपके। लेकिन अभी आप 4 बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं तो आप कभी भी लंगड़ा के गिर सकते हैं। अच्छा, दो सीट जीतकर राजद सरकार बनाने जा रही थी, अब कैसे बनाएगी सरकार?
देखिए, राजद की सरकार तो बन चुकी है। हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी जब भी जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। महिलाएं कहती हैं कि हम सब तो वोट आपको दिए थे, ये पता नहीं कैसे क्या हो गया। और अभी भी आप देखिए, जनता दरबार मुख्यमंत्री जी के यहाँ कम लग रहा है और हमारे तेजस्वी यादव जी के यहाँ ज़्यादा लग रहा है। जनता दरबार क्यों लगता है? जनता अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के जिस नेता के पास जा रहे हैं वही दरबार सच्चा है, और वहाँ जहाँ उनकी सुनवाई हो रही है वही दरबार सच्चा है। ठीक है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम उनके लिए कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे हैं, मजबूत विपक्ष हैं, और इनके नाक में जिस तरीके से हम सड़क से लेकर सदन तक दम किए हुए हैं, आने वाले टाइम में हमारा जो संघर्ष है जनता के पक्ष में और उग्र होगा। आखिरी सवाल, क्या कारण लग रहा है कुशेश्वर स्थान में हार का? देखिए, कोई कारण नहीं है। हमारी तो जितनी भी सीटें आई, नंबर आप गिन लीजिए, तो हमें लगता है वो हमारे लिए बढ़ोतरी है, और हम कहीं ना कहीं संकेत है कि आने वाले टाइम में हम और अच्छा प्रदर्शन वहाँ करेंगे। मान सम्मान की लड़ाई में राजद पिछड़ती नजर आ रही है। तारापुर में भी वोटों का जो अंतराल है वो ज़्यादा नहीं है। ऐसे में कुशेश्वर स्थान में तो राजद पहले ही हार चुकी है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।